morning, students. Today we are going to continue the first chapter, and we are going to continue the National Assembly. जैसे कि लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था नेशनल असेंबली. Louis XVI, he accepted the National Assembly, and he also accepted the constitution which was drafted by the National Assembly. So what were the main things which were included in the constitution which was drafted by the National Assembly, and in which year this constitution was completed? जो नेशनल असेंबली ने, विच असेंबली? नेशनल असेंबली. एंड नेशनल असेंबली क्या थे? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द थर्ड एस्टेट ऑफ फ्रांस. जो थर्ड एस्टेट ऑफ फ्रांस, उन्होंने जो असेंबली फॉर्म की थी उसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली. तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, इट वॉज कंप्लीटेड in the year 1791. So the constitution which was started by the National Assembly, it was completed in the year 1790. तो जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया वो कंप्लीट कब हुआ? कौन से ईयर में हुआ? 1790 में. एंड व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? What was the main objective of the National Assembly? What was the main objective of the constitution which was drafted by the National Assembly? National Assembly ने जो constitution ड्राफ्ट किया, तैयार किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था लिमिट द पावर ऑफ द monarch. लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. तो मेन मकसद क्या था नेशनल असेंबली? टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, बिकॉज बिफोर दिस ऑल द पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्क. इससे पहले जितना भी पावर था वो सब किसके? एक ही हाथ में था. वो किसके हाथ में था? मोनार्क के. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन एम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. And to limit the power of the monarch, National Assembly divided the power in the 3 government bodies. अब जो नेशनल असेंबली है, इन्होंने पावर लिमिट करने के लिए पावर को क्या कर दिया? पावर वॉज डिवाइडेड. क्या कर दिया? पावर को डिवाइड कर दिया. और डिवाइड किस में किया? 3 पार्ट्स. इट वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. पावर्स को कहाँ डिवाइड किया उन्होंने? 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये 3 पार्ट्स गवर्नमेंट के कौन कौन से थे? दीज 3 पार्ट्स वेर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अब उन्होंने पावर को कंट्रोल करने के लिए कि पूरा पावर राजा के हाथ में ही नहीं रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया? जो पावर था उसको गवर्नमेंट की 3 बॉडी थे. कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम. इन तीनों पार्ट्स में पावर्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. और साथ में उन्होंने दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया? डिक्लेयर द ह्यूमन राइट, डिक्लेयर द rights of man and citizen. जो कॉन्स्टिट्यूशन था, he declared the rights of man and citizen. उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? कौन कौन से राइट्स डिक्लेयर किए? एग्जाम्पल सच एज राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality of law. These rights were declared
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका मत क्या था कि जो वुमेन पैदा होता है वो फ्री होता है, तो ये दिस इज द नेचुरल, ऑल दिस राइट्स आर द नेचुरल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड दिस राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द गॉड। ये सब राइट्स किसके नेचुरल राइट है, इसलिए इन सब राइट्स को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, राजा के द्वारा। एंड नेशनल असेंबली also got the right of making laws। नेशनल असेंबली को कंप्लीटेड हुआ तो नेशनल असेंबली को कौन सा पावर मिल गया, got the power of making law, उसको लॉ बनाने का भी पावर मिल गया, किसको, नेशनल असेंबली। एंड दिस नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि इसमें जो वोटिंग का राइट था सभी को नहीं था, क्योंकि इसमें दो तरह के सिटीजन्स थे, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सिटीजन्स हैं उनको दो तरह में डिवाइड कर दिया था, वन वाज एक्टिव सिटीजन, अनदर वाज पैसिव सिटीजन। The citizens they were divided into two categories, दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे इनको केवल वोटिंग का राइट था, वोटिंग का राइट किसको था, केवल एक्टिव सिटीजन्स। और जो पैसिव सिटीजन थे इनके पास कोई भी वोटिंग का राइट नहीं था। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे और पैसिव सिटीजन्स कौन थे। अब एक्टिव सिटीजन्स वो थे दोज हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, जो उन्होंने 25 की एज कंप्लीट कर ली, वो कौन से सिटीजन्स आते थे, एक्टिव सिटीजन्स। एंड दे वर आल्सो पेइंग द टैक्स, और क्या पे कर रहे थे, पेड टैक्सेस। कितना टैक्स पे कर रहे थे, जो टैक्स है कम से कम इट शुड बी इक्वल टू लीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेज, जो लेबर की तनख्वाह होती थी 3 दिन की तनख्वाह के बराबर कम से कम वो टैक्स, मिनिमम टैक्स पे कर रहे थे। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, और दोज हु हैव कंप्लीटेड 25 years ऑफ एज। एंड दिस एक्टिव सिटीजन्स दे गॉट द राइट ऑफ द वोटिंग, एंड द पैसिव सिटीजन दे डिड नॉट गेट द राइट ऑफ द वोटिंग। जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको वोटिंग का राइट नहीं था। And in passive citizen, all women were also included. The women they were denied by the right of voting in the starting.